भी जानकारी अब तक पहुंचा रहे थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पी सुंदरराज ने बताया कि हापा टोला के जंगलों में 50 नक्सली मौजूद थे और नक्सलियों को निशाना बनाया गया। 29 नक्सली यहां पर मार गिराए गए। ये हथियार भी वहां पर बरामद किए गए हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लक्ष्मण केवट अब चर्चा में बन गए हैं, क्योंकि लक्ष्मण केवट देखिए अब तक 42 नक्सलियों को ढेर कर चुके हैं। उन्हें 6 बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ को, देश को ऐसे वीर जवानों की जरूरत है, क्योंकि नक्सलवाद का आतंक जो है, लाल सलाम का आतंक है, छत्तीसगढ़ में लगातार अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में नक्सली जो है सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब ये जवान लक्ष्मण केवट जैसे जवान अपनी शौर्यता दिखाते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं, तो एक मिसाल कायम करते हैं देश के जवानों के लिए, देश के युवाओं के लिए। और सुरक्षा बलों को यहाँ पर एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में मिली है, क्योंकि 29 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रशांत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं लक्ष्मण केवट जैसे वीर भी छत्तीसगढ़ के पास मौजूद हैं, जो जब सामने आते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, नक्सलियों को मार गिराते हैं, तो हमारे लिए काफी गर्व की बात हो जाती है। जी देखिए मुस्कान, बिल्कुल निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है और छत्तीसगढ़ की बड़ी कार्रवाई है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक ये कार्रवाई नहीं हुई थी, जिस प्रकार से 29 माओवादियों को मार गिराया गया है। इसके बारे में हम बता दें मुस्कान की, जो हम लोग सूत्रों से हमें खबर मिली कि जो नक्सली है वो उस इलाके पर मौजूद थी, जिसके बाद जो बीएसएफ है और डीआरजी के जवान है उनको इनपुट मिला था और इनपुट मिलने के बाद जो जवान है वो जंगल को रवाना हुए, जहाँ मौजूद नक्सली जो थे उनको चारों तरफ से घेरा गया और उसके बाद फिर जो कार्रवाई है वो उसको अंजाम दिया गया है। और अंजाम देने के बाद ये सामने आया है कि उस घटना में 29 जो इनामी माओवादी हैं वो मारे गए हैं। तो मैं बता दूं कि मुस्कान की ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई में सबसे बड़ी बात ये रही कि जो नक्सलियों को एक दल था वो पूरा दल की सफाया हो गया है इस घटना में। हालांकि जो बस्तर आईजी है उन्होंने दावा किया है कि इसके बाद जो और भी कुछ लोग हैं जो मर गए या घायल हुए, उनकी पत्तासाजी की जा रही है और जो सुरक्षा बल के जवान है उस इलाके पर मौजूद है। आज जब जो बस्तर आईजी है वो कैंटर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और आने वाले दिनों में भी ये जो कार्रवाई है इसको जारी रखा जाएगा। बस्तर के जो शांत वातावरण है वहां पर किसी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब जब देखा जाए कि नक्सली जिस तरह से रीढ़ टूटा है, तो अब इसके बाद आगे जो सुरक्षा बल के जवान है और कैसी कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली घटना है जब नक्सलियों ने जो तालमेटला वहां पर 76 जवानों को मौत शहीद हुए थे और उसके बाद आज जब उसी के जवाब में जो सुरक्षा बल के जवान है, जो नक्सलियों के पूरे एक दल को दल का सुपड़ा साफ कर दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मुठभेड़ के बाद ये हथियार भी वहां पर बरामद किए गए हैं और इस दौरान ऑपरेशन में टीआई लक्ष्मण केवट भी मौजूद रहे और 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। एमपी कांग्रेस